हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आज हम करने वाले हैं क्लास 9 की टेस्ट सीरीज का सबसे पहला टेस्ट। ये एमसीक्यू का टेस्ट होगा, ठीक है। बेसिकली इसमें 1 मार्क्स क्वेश्चन भी होंगे, जैसे फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, ये भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं रिटर्न टेस्ट नहीं लूंगा, रिटर्न टेस्ट भी होगा आपका, बट आज जो टेस्ट है वो आपके एमसीक्यू का टेस्ट है। कौन से चैप्टर का टेस्ट है जी? चैप्टर नंबर 2 ज्योग्राफी, जिसका नाम है जी फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। हिंदी में बोले तो भारत का भौतिक स्वरूप। यानी ये जो टेस्ट है वो हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के बच्चों के लिए। अच्छा, अगर आपको इस टेस्ट सीरीज़ के बारे में कुछ नहीं पता था और आप ये टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहते हो, और ये एकदम फ्री है, कोई भी इसको ज्वाइन कर सकता है, एकदम ये टेस्ट सीरीज सबके लिए फ्री है। तो मैं आपको बता दूं, अभी आप सिर्फ और सिर्फ अपना एक पेज उठा लो, ठीक है। पेज के ऊपर अपना नाम लिखो और उसके नीचे अपने स्टेट का नाम, किस स्टेट से हो आप ये लिखो, और उसके बाद ये जो क्वेश्चन आपके सामने आते जा रहे हैं ना, उनको करते जाओ। वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो टेस्ट है आपको कहाँ सेंड करना है, और आगे आपको ये टेस्ट सीरीज़ के बारे में कैसे कैसे पता चलता रहेगा, हम कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं, ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। सबसे पहले तो पेज निकाल लो और अपना नाम और स्टेट का नाम लिखना मत भूलना, क्योंकि जिस भी बच्चे के फुल मार्क्स आएंगे उसको हम नेक्स्ट टेस्ट सीरीज़ का जो टेस्ट होगा उसमें फीचर करेंगे, यानी उसकी शीट को फीचर करेंगे। ओके, तो चलो जी शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि विच इज़ नॉट द फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। इनमें से भारत का भू आकृति कौन सा नहीं है? समझ रहे हो, इनमें से कौन सा भारत की भू आकृति नहीं है वो बताना है आपको। फिजियोग्राफिक डिवीजन जो नहीं है, याद रखना, यहीं पर बच्चे गलती कर देते हैं, नोट नहीं पढ़ते। तो नदन प्लेन, जिसको हम उत्तरी मैदान कहते हैं, दिल्ली, और पेनिनसुला प्लेटो पठार, और डी है हमारा हिमालयन माउंटेन, जिसको हिमालय पर्वत कहते हैं। तो इन चारों में से कौन सा हमारा फिजियोग्राफिक डिवीजन यानी भू आकृति नहीं है वो बताना है आपको, ठीक है। आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है कि नेम द आइलैंड विच इज प्रेजेंट इन अरेबियन सी। अरब सागर जो है उसमें कौन सा द्वीप मौजूद है, उसका नाम बताना है। अरब सागर बोला है, ठीक है, दोबारा से दिखा देता हूँ। अरब सागर, अंडमान निकोबार, ए है आपका, बी है लक्षद्वीप, सी है ग्रीनलैंड, और डी है आपका आइसलैंड। तो इस चारों में से कौन सा आइलैंड ऐसा है जो हमारे अरेबियन सी में पड़ता है? ओके, क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं। तीसरा भी बहुत ज़्यादा सिंपल है कि नेम द आइलैंड प्रेजेंट इन द बे ऑफ बंगाल। ऐसा कौन सा हमारा द्वीप है जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है, उसका नाम बताना है आपको। ए है आपका लक्षद्वीप, बी है ग्रीनलैंड, सी है आइसलैंड, और डी है अंडमान एंड निकोबार द्वीप। ओके, चलो जी। अच्छा, कैसे क्वेश्चन करने हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं सिर्फ ABCD लिख दो, ये बड़ी दिक्कत होगी मेरे लिए। जैसे आंसर नंबर 3 है, मान लो इसका आंसर ग्रीनलैंड है, गलती है वैसे तो, बट फिर भी मान लो कि आंसर नंबर 3 का आंसर है बी, तो पहले आपको बी लिखना है, फिर आगे ग्रीनलैंड भी लिख देना, जिससे मेरे को चेक करने में थोड़ा इजी रहे, ठीक है जी। इतना आप कर देना मेरे लिए बस। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। द लैंड मास बाउंडेड बाय द सी ऑन 3 साइड इज रेफर्ड एज। जो भी भूभाग समुद्र से 3 तरफ से समुद्र से घिरा होता है ना, उसको क्या कहा जाता है, ठीक है। यानी वो एरिया जो 3 तरफ से पानी से घिरा होता है उसको क्या कहा जाता है? सेंट्रल प्लेटो, केंद्रीय पठार, सेंट्रल हाईलैंड, बी है हमारा सेंट्रल हाईलैंड, सी है हमारा पेनिनसुला, जिसको हिंदी में प्रायद्वीप बोलते हैं, और डी है हमारा आइलैंड यानी द्वीप। तो इसमें से कौन सा ऐसा है जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है? ओके, चलो जी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो इसमें क्या बोल रखा है कि फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट द डिवीजन ऑफ द हिमालयस आर डिमार्क्ड बाय द रिवर वैली। द पार्ट ऑफ द हिमालयस लाइंग बिटवीन द सतलज एंड द काली रिवर इज नोन एज। अब मैं समझाता हूँ ये क्वेश्चन। देखो, आपको पता है वेस्ट से ईस्ट में हमारे हिमालय को बांटा गया रिवर के अकॉर्डिंग, यानी इस रिवर से इस रिवर के बीच में जो हिमालय पड़ता है उसका अलग नाम है, और फिर इस रिवर से इस रिवर के बीच में जो हिमालय पड़ता है वो अलग नाम है। रिवर के नाम नहीं बताऊंगा मैं, नहीं तो फिर ये आंसर आपके लिए बड़ा ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है ये बताना है आपको कि उस हिमालय का नाम बताओ जो सतलज एक नदी है, रिवर है, और काली रिवर, इन दोनों रिवर के, इन दोनों नदी के बीच में जो हिमालय है उसका क्या नाम है? पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, या असम हिमालय? A, B, C या D, ठीक है जी, ये बताना है आपको। ओके, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि विच पार्ट ऑफ द हिमालयस इज पेरेनियली स्नो बाउंडेड। यानी कौन सा ऐसा हिमालय है जो पूरे साल बर्फ से घिरा हुआ होता है? पेरेनियल स्नो बाउंडेड का मतलब जिसमें हमेशा बर्फ रहती है। ए लेसर हिमालय, जिसको लघु हिमालय बोला जाता है, बी हिमाद्री, सी शिवालिक, डी पूर्वांचल। तो इसमें से कौन सा हमारा हिमालय है जिसपे पूरे साल बर्फ रहती है, ठीक है, हमेशा बर्फ से घिरा हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा भाग भारत की सबसे ऊंची चोटी है? यानी भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है ना, यानी भारत का सबसे जो बड़ा पहाड़ है, ऊंचा पहाड़ है, उसका नाम बताना है। ए माउंट एवरेस्ट, बी कंचनजंगा, सी आपका नंगा पर्वत, और डी है आपका नंदा देवी, ठीक है। तो इन चारों में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा पहाड़ है वो बताना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि चिलिका लेक इज इन द स्टेट ऑफ, यानी एक लेक है, खारे पानी की एक लेक है
जिसका नाम है चिलिका, वो कौन से राज्य में स्थित है? पंजाब में स्थित है, ए, बी हरियाणा में स्थित है, सी छत्तीसगढ़ में स्थित है, या डी उड़ीसा में स्थित है? तो ये बताना है आपको कि चिलिका लेक कहाँ स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि लार्जेस्ट सॉल्ट लेक इन इंडिया। इंडिया के अंदर जैसे एक ये सॉल्ट लेक है ना चिलिका लेक, वैसे ही आपको उस सॉल्ट लेक का नाम यानी नमक झील का नाम बताना जो भारत की सबसे बड़ी नमक झील है। ठीक है, ओके। ऑप्शन देखो, ए है आपका चिलिका लेक, बी है पुलिकट लेक, सी है रमन लेक, डी है मैने लेक। ठीक है, मेन लेक। ओके, ट्रू एंड फॉल्स पे आते हैं, सही और गलत। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, इस पर सीधा ट्रू एंड फॉल्स लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पूरी लाइन लिखने की जरूरत नहीं है आपको। कि अब है क्या, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज वाइडर देन वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। कोस्ट पता है ना आपको, ये समुद्र तट। ठीक है, तो एक तो पूर्वी तट मैदान है और एक पश्चिमी तटीय मैदान है। तो ये लाइन लिखी हुई है कि जो हमारा पूर्वी तटीय मैदान है ना, या ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, वो ज़्यादा बड़ा है, ज़्यादा वाइड है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से। ट्रू या फॉल्स? दोबारा से, आपको पता है इंडिया है, इंडिया में 2 कोस्ट है, एक तो वेस्ट वाला वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और एक ईस्टर्न बोल रखा है, ये बोल रखा है कि जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है ना वो ज़्यादा चौड़ा है वेस्ट के मुकाबले, यानी जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो ज़्यादा चौड़ा है। सॉरी, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन ज़्यादा चौड़ा है और जो हमारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो पतला है। ठीक है, तो ट्रू एंड फॉल्स, क्या ये बात सही है कि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन बड़ा है? ये बताना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 11, द माउंटेन इन वेस्टर्न घाट इज हाइयर देन ऑफ ईस्टर्न घाट्स। यानी जो हमारे पश्चिमी घाट है ना, पश्चिमी घाट के जो पर्वत हैं वो पूर्वी घाट के पर्वत से ज़्यादा ऊंचे हैं। ये बात सही है या गलत है? ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, दोबारा से, वेस्टर्न घाट के जो माउंटेन्स है वो ज़्यादा हाइयर है ईस्टर्न घाट के माउंटेन से। ट्रू एंड फॉल्स ये बताना है आपको। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हाईएस्ट माउंटेन इज K2। K2 एक माउंटेन का नाम है। ठीक है, कहाँ पर? अगर ये बात पता है आपको तो बहुत ही बढ़िया दोस्त, बहुत ही अच्छी बात है। बट अगर ये नहीं पता तो कोई बात नहीं, बट आपको ये बताना है कि जो वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट माउंटेन है ना, जिसका नाम है K2, मतलब आपको ये बताना है कि ये बात सही है नहीं है। ठीक है, मेरी बोली पे मत जाना। ठीक है, आपको ये बताना है कि वर्ल्ड की क्या हाईएस्ट जो माउंटेन है उसका नाम K2 ही है। ट्रू एंड फॉल्स। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत क्या K2 है? ये बताना है आपको, ट्रू एंड फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 13 कि इंडियाज डेजर्ट इज नोन एज द ग्रैनरीज ऑफ इंडिया। यानी जो भारत का जो मरुस्थल है ना, भारतीय जो रेगिस्तान है भारत का, है ना, वो जो है उसको अन्न भंडार कहा जाता है भारत का। ठीक है, यानी जो इंडियन डेजर्ट है उसको ग्रैनरीज, वही अन्न भंडारी होता है। ग्रैनरीज आपको पता है ना, जहाँ अनाज रखा जाता है एक तरह से। तो ये मुहावरा टाइप बोल रखा है कि इंडियन डेजर्ट को ग्रैनरीज ऑफ इंडिया कहा जाता है। जो भारतीय मरुस्थल है उसको अन्न का भंडार कहा जाता है भारत का। सही या गलत, ट्रू या फॉल्स, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, ये भी ट्रू एंड फॉल्स है। कंचनजुंगा माउंटेन इज लोकेटेड इन असम। जो कंचनजंगा है, जो हमारा पर्वत है, वो असम में स्थित है। सही या गलत, ये बताना है आपको। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। ये हमारा फिलिप्स है, फिलिंग द ब्लैंक्स है कि सदर्न स्ट्रेच ऑफ द ईस्टर्न घाट इज रेफर्ड एज। यानी जो हमारा ईस्टर्न घाट है ना, जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, ईस्टर्न कोस्टल यानी जो पूर्वी तट है, यानी ये वाला जो तट है ना, यहाँ पर जो तट के मैदान है हमारा ये जो तट है, उसका जो नीचे वाला तट है ना, उसका क्या नाम है वो बताना है। ठीक है, आपको पता है ना हमारा जो क्या कहते हैं उसको, पूर्वी तट है वो 2 हिस्सों में बटा हुआ है, एक ऊपर वाला हिस्सा, एक नीचे वाला हिस्सा। ठीक है, ऊपर वाले हिस्से का नाम चलो मैं बता देता हूँ, नदन सरकार है, बट आपको, जिसको उत्तरी सरकार कहते हैं, बट आपको नीचे वाले हिस्से का नाम बताना है कि इसमें से क्या है। ठीक है, सदर्न स्ट्रेच जो ईस्टर्न घाट का यानी पूर्वी तट का जो नीचे वाला हिस्सा है उसका नाम बताना है। मालाबार कोस्ट, जिसको मालाबार तट कहा जाता है। बी नदन सरकार, जिसको उत्तरी सरकार बोला जाता है। ये तो नहीं है, ये मैं बता चुका हूँ, ऊपर वाले एरिया का नाम है। कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है, जिसको कोरोमंडल तट बोला जाता है। और कोंकण रीजन, ठीक है, कोंकण रीजन कहा जाता है इसको, डी। तो ये बताना है आपको। अच्छा क्वेश्चन है, ये आ रखा है एग्जाम में। विच इज़ नोन एज द ग्रैनरीज ऑफ इंडिया। ऊपर से ही मिलता जुलता है बट वो फिलिंग द ब्लैंक्स। और इसमें आपको ये बताना है कि जो हमारा जो भारत का अन्न भंडार है वो किसे कहा जाता है। पेनिनसुला प्लेटो, प्रायद्वीपीय पठार को, नदन प्लेन, उत्तरी मैदान को, हिमालयन माउंटेन्स, हिमालय पर्वत को, या डी इंडियन डेजर्ट को, भारतीय रेगिस्तान को। तो इसमें से किसको ग्रैनरीज ऑफ इंडिया कहा जाता है, यानी भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि वेयर द इनहेबिटेंट बर्ड सेंचुरी सिचुएटेड इन लक्षद्वीप। लक्षद्वीप है ना, आपको पता है एक द्वीप समूह है, एक आइलैंड है, वहाँ पर पक्षी
अभयारण्य है। अभयारण्य का मतलब होता है जहाँ पर सिर्फ पक्षी हो, जहाँ पर नॉर्मल जो ह्यूमन है वो कम जाते हो। एक ऐसा आइलैंड लक्षद्वीप के अंदर है, तो उस आइलैंड का नाम क्या है जहाँ पर सिर्फ पक्षी हैं, इंसान बहुत ही जाते ही नहीं है, बहुत ही कम जाते हैं, तो उसका नाम क्या है उस आइलैंड का? पिटी आइलैंड, जिसको सिटी आइलैंड मतलब सिटी आइलैंड, ठीक है। और दूसरा अंडमान आइलैंड, अंडमान द्वीप जिसे बोला जाता है। सी है हमारा पिटी आइलैंड, जिसको पिटली द्वीप भी बोला जाता है, हिंदी में इसको पिटली द्वीप बोलते हैं, इंग्लिश में पिटी आइलैंड बोलते हैं। और डी है जी कैरी आइलैंड, ठीक है, कैरी मिनाटी वाला नहीं, कैरी आइलैंड, ओके जी। तो ये चार है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा आइलैंड जो है वो लक्षद्वीप में स्थित है जहाँ पर बर्ड सेंचुरी है, ठीक है, यानी बर्ड अभयारण्य है, यानी अभयारण्य यानी बहुत ज़्यादा बड़ी बर्ड रहती है वहाँ पर और अलग अलग टाइप की हमें बर्ड की स्पीशीज़ मिलती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, व्हेन लक्षद्वीप आइलैंड्स नेम चेंज एज लक्षद्वीप आइलैंड। मैं आपको बता दूं, लक्षद्वीप जो आज हम लक्षद्वीप आइलैंड यानी लक्षद्वीप द्वीप के नाम से एक हमारा जो एक आइलैंड है ना, एक द्वीप है, एक्चुअल में स्टार्टिंग में उसका नाम लक्षद्वीप नहीं था, उसका नाम लक्षद्वीप रखा गया। कब रखा गया ये आपको बताना है, 1953 में, 1953 में, बी है 1973 में, सी है आपका 1975 में, या डी है आपका 2005 यानी 2005। तो इनमें से कब जो है लक्षद्वीप का नाम लक्षद्वीप रखा गया? पहले उसका नाम कुछ और था। अगर आपको पता है कुछ और क्या नाम था उसका तो बहुत ही बढ़िया दोस्त, बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी अगर यह बात आपको पता है तो। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं कि टोटल नंबर ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड, यानी लक्षद्वीप के अंदर कितने आइलैंड है। लक्षद्वीप का टोटल एरिया, लक्षद्वीप आइलैंड का टोटल एरिया यानी कुल क्षेत्रफल कितना है हमारे लक्षद्वीप आइलैंड का, लक्षद्वीप का कुल क्षेत्रफल कितना है? 35 स्क्वायर किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, 35 वर्ग किलोमीटर ए हो गया हमारा, बी है 36 वर्ग किलोमीटर 36 स्क्वायर किलोमीटर, सी है हमारा 32 वर्ग किलोमीटर यानी 32 स्क्वायर किलोमीटर, और डी हमारा 3600 स्क्वायर किलोमीटर यानी 3600 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं कि द ओनली लार्जेस्ट रिवर इन द रीजन मतलब ऑफ इंडियन डेजर्ट, यानी जो भारत का रेगिस्तान है ना उसमें सिर्फ एकमात्र बड़ी रिवर है, उसका क्या नाम है? ए सतलज, बी लूनी, सी चेनाब, डी चेंबल। चेंबल लिखा है मैंने, वैसे चंबल लिखना चाहिए था मेरे को, वैसे चेंबल है, ठीक है, चेंबल ही समझ लो आप। तो इन चारों में से ऐसी कौन सी नदी है जो हमारे भारतीय रेगिस्तान में यानी जो हमारा राजस्थान में रेगिस्तान है वहाँ पर बहती है, जो सबसे बड़ी है, ठीक है जी। चलो क्वेश्चन नंबर 21 से 4 क्वेश्चन और बचे हैं 21 के बाद कि हाईएस्ट पीक ऑफ द ईस्टर्न घाट ऑफ इंडिया, यानी भारत के जो पूर्वी घाट है ना उसमें सबसे जो ऊंचा पहाड़ है, ऊंची चोटी है, उसका क्या नाम है? डोडा बेटा, बी अनाईमुड़ी, सी महेंद्रगिरी। हिंदी में भी नाम यही है इनके, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ए डोडा बेटा, बी हो गया अनाईमुड़ी और सी हो गया महेंद्रगिरी। ये किसका पूछा है मैंने? पूर्वी घाट यानी ईस्टर्न घाट का पूछा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इससे मिलता जुलता है कि जो हमारे वेस्टर्न घाट्स का है ना, वेस्टर्न घाट का सबसे जो ऊंचा पहाड़ है उसका नाम बताना है, वही है डोडा बेट्टा, हमारा अनाईमुड़ी, और सी हो गया महेंद्रगिरी। तो इनमें से बताना है आपको। ऑब्वियस सी बात है, देखो ये गलती तो मत करना कि दोनों के सेम ही आंसर लिख दो। ऑब्वियस सी बात है कि दोनों के अलग अलग होंगे, तो थोड़ा सा लॉजिकली चलना, मज़ा आ जाएगा, मतलब आपके लिए बहुत ही सिंपल बन जाएगा ये। ओके, अब आते हैं जी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा कि नेम द सदर्न मोस्ट कोस्ट ऑफ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, यानी जो हमारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन ना, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कौन सा? यहाँ पर जो हमारा तटीय मैदान है, ठीक है, उसका जो नीचे वाला एरिया उसको क्या नाम दिया गया है? कोंकण यानी कोंकणी तट, बी हो गया मालाबार कोस्ट, मालाबार तट बोला जाता है, कोरोमंडल कोस्ट बोला जाता है उसको, कोरोमंडल तट बोला जाता है, या डी है नदन सरकार। इनमें से कौन सा जो तट है वो हमारे पश्चिमी तटीय मैदान यानी वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का नीचे वाला पार्ट है। ओके, लास्ट और सबसे अच्छा क्वेश्चन कि विच रिवर ड्रेन द छोटा नागपुर प्लेटो। छोटा नागपुर प्लेटो में एक ही बड़ी रिवर है, उसका नाम बताना आपको। व्यास, बी है चेनाब, सी है हमारा दामोदर, और डी है हमारा जी सतलज, ठीक है। आई होप ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको इजी लगे हो। मैंने बहुत ही, अभी फर्स्ट टेस्ट है तो अब सारे डर ना जाओ, इसके लिए मैंने थोड़ा इजी रखा है, बट नेक्स्ट टेस्ट में मेरे से इतना इजी टेस्ट एक्सपेक्ट मत करना, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा टेस्ट का बता देता हूँ मैं। देखो एक चीज़ और बता देता हूँ, इस चैप्टर में कुछ अगर आप एनसीईआरटी की बुक डाउनलोड करोगे ना अभी एनसीईआरटी की साइट से, तो आपको ना इसमें कुछ पोर्शन और ऐड मिलेगा। आप है ना मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में ये भी बताना कि आपको क्या आपके टीचर ने शेल के बारे में बताया, शेल यानी प्लेट्स वगैरह के बारे में, क्रस्ट वगैरह के बारे में, पेंजिया, पेनिनसुला, गोंडवाना लैंड, ये सारी की सारी चीज़ें बताई है या नहीं बताई, ये बताओ। अगर बताई है तो वो भी मैं टेस्ट में इंक्लूड करूँगा, ऑल्दो एनसीईआरटी की साइट पे नहीं है वो,
ठीक है। बट क्योंकि अगर आपके टीचर ने दिया है जो कि अगर पुरानी बुक है टीचर के पास तो वो उसी के अकॉर्डिंग देगी। तो अगर ऐसा कुछ है तो मेरे को बताना, मैं उसके लिए भी अलग से टेस्ट बना दूंगा। अच्छा जी, अब आपको ये टेस्ट सबमिट कैसे करना है, देखो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, टेस्ट आपने कर लिया होगा। अब है ना, आपके पास ये वीडियो ख़त्म होने के बाद आपके पास सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा है। आधे घंटे तक मैं वो जो अपना मेन पॉइंट एक स्टडी का क्लास 9 का, आपको पिक्चर दिख रही होगी, मेन पॉइंट स्टडी 9th क्लास का एक टेलीग्राम हमारा चैनल है, ठीक है। उस पर जाना आप, उस पर मैसेज करने का भी ऑप्शन है, अलग से ग्रुप बना दिया मैंने, उसका लिंक भेज दिया है। वहाँ पर आप जाकर अपनी ये शीट को सेंड कर सकते हो, ठीक है, सेंड कर सकते हो। और वहाँ पर ही मैं मेन पॉइंट स्टडी के जो 9th के टेलीग्राम चैनल पर जो भी अपडेट होता रहेगा कि नेक्स्ट टेस्ट कौन सा है, नेक्स्ट टेस्ट कौन सा है, वो मैं वहीं पर बताता रहता हूँ, ठीक है। वहाँ पर रिवीजन, एमसीक्यू, बातचीत भी होती रहती है। कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई भी चीज़ पूछनी हो तो वहीं पर आप मेरे से पूछ लेना। टेलीग्राम है क्या, टेलीग्राम बेसिकली एक ऐप है, प्ले स्टोर पर जाना, जैसे व्हाट्सएप होता है ना वैसे टेलीग्राम है, बट बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। व्हाट्सएप पर सिर्फ और सिर्फ 257 ऐड हो सकते हैं, बट हमारे टेलीग्राम चैनल पर कितने भी बंदे ऐड हो सकते हैं। उस पर वैसे ही 1500-1200 बच्चे हैं ऑलरेडी, तो इसलिए मैंने बोला कि आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दो जी। अब हमारा टेस्ट जो है वो रेगुलर होगा, ठीक है। और जो भी दिक्कत होगी वो आप मेरे से वहाँ पर पूछ लेना, ठीक है। और जिसके भी फुल मार्क्स आएंगे नेक्स्ट वीडियो में वो फीचर हो जाएगा, ठीक है, उनका टेस्ट फीचर हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बाकी चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करना मत भूलना, अलग अलग चैनल है हमारे, ठीक है, स्क्रीन पे भी दिख रहे होंगे। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर आप पहली बार आए हो तो, ठीक है। और अगर आपने ये टेस्ट आपको थोड़ा टफ लग रहा हो तो मैं आपको बोलूँगा कि यार वीडियो अपलोड कर रखी है चैप्टर की, वो देखो, बहुत ही ज़्यादा इजी लैंग्वेज में और एक एक चीज़ कवर करवाई है। अगर वो देखी होगी आपने तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टेस्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।